मृत्यु के भय से संबंधित यह आर्टिकल है। मानव जीवन के विकास के लिए मृत्यु का भय आवश्यक वस्तु है। मृत्यु का भय न रहने पर मनुष्य सांसारिक जीवन से मुक्त होने की चेष्टा ही नहीं करता। वह इंद्रिय सुख और संपत्ति संग्रह में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे भलाई और बुराई पर विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। मृत्यु का भय न रहने पर मनुष्य अनेक प्रकार के भीषण कर्म करता है, जिससे संसार की भारी क्षति होती है। मनुष्य को दुराचार से रोकने के लिए और उसे सदाचार में प्रवृत्त करने के लिए मृत्यु के भय की आवश्यकता है। मृत्यु का विचार मनुष्य में सत्य और असत का विवेक उत्पन्न करता है। यदि मनुष्य के मन में मृत्यु का विचार न आवे तो उसे नित्य तत्व के जानने की आवश्यकता ही न हो। मृत्यु ने ही नचिकेता को आत्म तत्व की पहचान कराई। उपनिषद की इस कथा का तात्पर्य यही है कि मृत्यु का विचार ही मनुष्य का सबसे बड़ा आध्यात्मिक विद्या का शिक्षक है। जब तक मनुष्य को मृत्यु का विचार नहीं आता, विवेक और वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती, और जब तक मनुष्य में वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती, उसका आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन उसका पांडित्य मात्र बढ़ाता है, उसमें वास्तविक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करता। शोपेनहावर के महाशय में जो अपने लेख में कहा है कि द थॉट ऑफ डेथ इज़ द बिगिनिंग ऑफ फिलोसॉफी, ये सही है कि जब तक मृत्यु का विचार नहीं आता है तत्व ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अमृत्यु की प्राप्ति करने के लिए नश्वर पदार्थ से विरक्त होने की आवश्यकता है, और जब तक मनुष्य को मृत्यु का विचार नहीं आता, वह नश्वर पदार्थों से अपना अनुराग नहीं छोड़ता। इसलिए ही संसार के संतों ने मनुष्य को बार बार शरीर की नश्वरता और संसार की अनित्यता पर विचार करने को प्रेरित किया है। मृत्यु पर विचार करना मृत्यु के भय से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है। मनुष्य मृत्यु पर विचार नहीं करता, इसलिए ही मृत्यु उसे भयभीत करती है। जिस प्रकार भूत की वास्तविकता न जानने के कारण मनुष्य भूत से डरता है, उसी प्रकार मृत्यु की वास्तविकता न जानने के कारण मनुष्य मृत्यु से डरता है। मनुष्य मृत्यु से इतना डरता है कि वह उसके विषय में विचार भी नहीं करना चाहता, वह उसके विषय में अनभिज्ञ रहना चाहता है। पर इस प्रकार वह मृत्यु के भय से मुक्त नहीं होता। वह उसके आंतरिक मन में वर्तमान रहता है, और किसी समय भी जब उसका मन निर्बल होता है, उसे आकर दबाता है। मानसिक अथवा शारीरिक रोग की अवस्था में मनुष्य का मन निर्बल हो जाता है। इस समय मृत्यु का भय उसकी चेतना के सतह पर आ जाता है। जब यह एक बार चेतना की सतह पर आ जाता है तो विचार के द्वारा दबाने से नहीं दबता। यह अनेक प्रकार की अभद्र भयावनी कल्पनाएं मन में उत्पन्न करता है, जिसके कारण मनुष्य को भारी आंतरिक पीड़ा होती है। मृत्यु का भय मनुष्य का आंतरिक मन उत्पन्न करता है। यह आंतरिक मन मृत्यु की इच्छा का सूचक है। यह स्वभावतः उत्पन्न होती है। जिस प्रकार मनुष्य के मन में सांसारिक सुखों की इच्छाएं हैं, उसी प्रकार उससे मन में इनके मुक्त होने की अर्थात निर्वाण प्राप्ति की इच्छा भी होती है। मृत्यु की इच्छा इसी इच्छा का रूप है। जब यह इच्छा प्रबल होती है
तो मनुष्य के चेतन मन में मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। किसी भी इच्छा का चेतन मन में एक रूप होता है और चेतना की सतह पर आने पर उसका दूसरा रूप हो जाता है। दूसरे व्यक्ति के द्वारा पीड़ित होने का भय वास्तव में आंतरिक मन की उसके द्वारा पीड़ित होने की इच्छा का प्रतीक है। मनुष्य के चेतन और अचेतन मन के बीच सदा समीकरण का नियम काम करता है। चेतन मन के किसी प्रकार का प्रबल भाव अचेतन मन के विरोधी भाव का सूचक है। यदि किसी मनुष्य के चेतन मन में मृत्यु का भय प्रबल है तो उसके अचेतन मन में मृत्यु की इच्छा प्रबल होती है। जब मनुष्य सांसारिक व्यवसायों में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसे अपने आप के विषय में विचार करने की फुर्सत नहीं रहती। इससे उसके पास धन संपत्ति का संग्रह तो हो जाता है, पर अपने भीतर अंधकार की उत्पत्ति हो जाती है। जो मनुष्य जिस ओर अपनी चेतना को ले जाता है उस ओर उसका प्रकाश होता है और उस ओर उसकी वृद्धि होती है। जिस ओर चेतना का प्रकाश नहीं जाता उस ओर अंधकार रह जाता है और इसके कारण उस ओर किसी प्रकार की उन्नति नहीं होती। सांसारिक वैभव में उन्नत लोग प्रायः आत्मज्ञान से शून्य रहते हैं। उनका मन निरंतर नीचे की दशा में पड़ा रहता है। इसके कारण उनका आंतरिक मन दुखी रहता है। यही दुखी मन ऐसे उपाय रचता है जिससे मनुष्य अपने सांसारिक वैभव की वृद्धि के विचार को छोड़कर आध्यात्मिक उन्नति की चिंता करने लगे। मृत्यु के भय की उपस्थिति चेतना के अंतर्मुखी होने की आवश्यकता का प्रतीक है। जिस प्रकार शिक्षक उद्दंड दुराचारी बालों को समझाने बुझाने पर न मानने पर दंड के भय के द्वारा दुराचार से रोकता है, उसी प्रकार दुराचारी मन को उसकी अंतरात्मा मृत्यु का भय दिखाकर दुराचार और विषय लोलुपता से मुक्त करता है। जब मनुष्य आध्यात्मिक चिंतन में लग जाता है तो उसका मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। मृत्यु के भय के दो अंग होते हैं, एक मृत्यु होते समय के दुख का भय और दूसरे स्वत्व एग्जिस्टेंस मिट जाने का भय। पहले प्रकार का भय विषय लोलुपता और विलासिता का परिणाम है और दूसरा संग्रह की मनोवृत्ति का। तप और साहस की वृद्धि से मनुष्य पहले प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है, पर दूसरे प्रकार के भय से इस प्रकार मुक्त नहीं होता। एग्जिस्टेंस स्वत्व मिट जाने का भय तत्व ज्ञान से ही मिटता है। जब मनुष्य के आंतरिक मन में अपने आप के अमरत्व का निश्चय हो जाता है तो मृत्यु का विचार उसे भयभीत नहीं करता। आत्मा के अमरत्व का बौद्धिक निश्चय उसकी अपरोक्ष अनुभूति से भिन्न वस्तु है। कितने ही लोग बुद्ध से आस्तिक और आंतरिक मन से नास्तिक रहते हैं और कितनी ही बुद्धि से नास्तिक व्यक्ति आंतरिक मन से आस्तिक होते हैं। बौद्धिक नास्तिकता विचार से आती है और आंतरिक मन की आस्तिकता क्रिया से। जो मनुष्य अपने आप को सभी में देखता है और सदा सबके हित के लिए कार्य करता है, वह यदि बुद्धि से नास्तिक, अनात्मवादी, अनीश्वरवादी भी हो तो भी मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होता। वह बुद्धि से जड़वादी होकर भी क्रिया से चैतन्यवादी रहता है। इसके प्रतिकूल स्वार्थी व्यक्तियों की मानसिक स्थिति होती है। ये ईश्वर की भक्ति और भजन करके भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं होते। उनका आत्मा के अमरत्व का विचार समय आने पर
उनके काम नहीं आता। प्रेम और प्राणी मात्र की सेवा का भाव ही मृत्यु के भय से हमें मुक्त करता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक दूसरे लोगों से प्रेम करता है और जिसे दूसरे लोग जितना अधिक प्रेम करते हैं, उसके मन में मृत्यु का भय उतना ही कम आता है। जो व्यक्ति दूसरों से शत्रुता रखता है और जिसे दूसरे लोग शत्रु रूप देखते हैं, उसके मन में अनेक प्रकार के अभद्र विचार अनायास आते हैं। ऐसे ही मनुष्य के मन में मृत्यु का भय भी अनायास उत्पन्न होता है। इस भय का प्रतिकार प्रेम के विधि से किया जा सकता है। वैराग्य भाव और अन्य प्राणियों के प्रति प्रेम मृत्यु से किसी प्रकार के भय को समाप्त कर देता है। सभी दार्शनिकों ने, संतों ने, महात्माओं ने मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान और सेवा का मार्ग ही बताया है। संग्रह करना, अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास करना, डॉक्टरों के पास दौड़ करके जाना, अनेक टेस्ट उपचार कराना मृत्यु का भय से मुक्त नहीं करने में सहायक होता है। मृत्यु का भय तो केवल सेवा से और दूसरों को अपना समय देने से, उनके लिए कोशिश करने से, उनके दुख को समझने से, उनके दुखों को दूर करने से ही सभी प्रकार के मृत्यु का भय, रोग का भय, विनाश का भय, संकट का भय, आपत्तिकाल का भय, सभी प्रकार के भय दूर हो जाया कर।